शिवपुराण 17वां अध्याय। प्रणव का माहात्म्य व शिवलोक के वैभव का वर्णन। ऋषि बोले, महामुनि, आप हमें प्रणव मंत्र का माहात्म्य तथा शिव की भक्ति पूजा का विधान सुनाइए। प्रणव का माहात्म्य सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्वी के धनी हैं तथा आपने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपका इसका उत्तर सरल भाष्य में दे रहा हूँ। प्रकृति से उत्पन्न समस्त रूपी महासागर का नाम है। प्रणव इससे हर प्रकार के लोग को स्वर्ण स्वरूप देता है, इसलिए इसको प्रणव कहा जाता है। प्रणव अर्थात प्रणव मंत्र ओम, जिसे अकाल लिंग, नादलिंग, ओंकार या ओम के नाम से जाना जाता है, अर्थात प्रणव शब्द शिव रूप देता है। इसलिए विद्वान इसे प्रणव नाम से जानते हैं, क्योंकि यह नव दिव्य प्रसाद ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए यह प्रणव है। प्रणव के दो भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। ओम सूक्ष्म प्रणव व नमः शिवाय, यह पंचाक्षर मंत्र स्थूल प्रणव है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जाप का विधान है, क्योंकि यह सभी साधनों का सार है। देह को विलग होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जाप अर्थात परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता है। शरीर छूटने पर ब्रह्म स्वरूप शिव की प्राप्त करता है। इस मंत्र का 36 करोड़ बार जाप करने से मनुष्य योगी हो जाता है। यह अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित अर्थात अ, उ, 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही सब पापों का नाश करने वाला है। अ शिव है, उ शक्ति और मकार इनकी एकता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि 5 विषय कुल मिलाकर 10 वस्त्रों मुखियों की कामना के विषय हैं। इनका आश्रय मन में लेकर जो कर्मों का अनुसरण करते हैं, वे प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं। जो निवृत्ति भाव से शास्त्रों के अनुसार कर्म का अनुसरण करते हैं, वे निवृत्ति मार्ग में हैं। वे दोनों समय के बीच रहते हैं और सबके पूजन में रुचि रखते हैं। मणिमंत्र आदि के आश्रय से जन्म मृत्यु को पार कर देते हैं और त्रिकाल के संपूर्ण दुख को नष्ट कर देते हैं। जीवन के लिए जिनको पंच अक्षर का आधार प्राप्त होता है, वे तुरंत ही संपूर्ण दुखों का नाश कर देते हैं। ओम मंत्र को नित्य जाप से जीवन मरण के कर्म से छूटकर त्रिलोक में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। इंद्रियों को वश में करने के लिए त्रिकाल का जाप करते हैं। सुख शांति प्राप्त होती है और शिवलोक में पूजनीय होते हैं। जप योग का वर्णन। ऋषियों, अब मैं तुमसे जप योग का वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने मन को शुद्ध कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह मंत्र संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करता है। इस पंचाक्षर मंत्र के आरंभ में ओम ओंकार का जाप करना चाहिए। गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक साधक रोज एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, माता पिता की सेवा करे, नियम से एक सहस्त्र पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, तभी उसका जपयोग शुद्ध होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जाप करे। झपकाल में शिव जी के कल्याणमय स्वरूप का ध्यान करे। ऐसा ध्यान करे कि भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक गंगा जी और चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं ओर भगवती उमा विराजमान है। अनेक शिवगण वहां खड़े होकर उनकी अनुपम छवि को निहार रहे हैं। मैं धर्म सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए सूर्यवंश के पहले उनके मानसिक पूजा करूंगा। पूर्व की ओर मुख करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करे। उन दिनों साधक शुद्ध भक्ष करे तथा अशुद्ध कर्मों से बचा रहे। जाप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शुद्ध होकर शुद्ध हृदय से 12 सहस्त्र जाप करे। शुद्ध वस्त्र धारण कर एवं भूमिशयन कर शिव का पूजन विधि पूर्वक करे। हवन द्वारा पंचभूतों की शुद्धि करे। वेदों एवं अग्नि प्रज्वलन कर गंगा और अन्य पवित्र नदियों का आह्वान करे। 100 अघोरियों स्वयं दे या एक साथ से 100 आहुतियां बारी बारी से दिलाए। दक्षिणा के रूप में एक गाय अथवा बेल देना चाहिए। यह सब पंचाक्षर के चरणों को धोए तथा शुद्ध जल से स्नान करावे। ऐसे भक्तों के संपूर्ण भोजन कराकर देवेश्वर शिव से प्रार्थना करने से उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। पुण्य 5 लाख जाप करने पर भूतल से सप्तलोक तक 14 भुवनों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है।
कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य माँ का अर्थ है लक्ष्मी। उससे कर्म भोग प्राप्त होता है, इसलिए यह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी से ज्ञान भोग की प्राप्ति होती है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया भी कहा गया है। ऊर्ध्व सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। नश्वर भोग में जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करता हुआ विभिन्न योनियों एवं लोकों के चक्कर काटता है। बिंदु पूजाओं में तल्लीन रहने वाले उपासक नीचे के लोकों में घूमते हैं। निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले ऊपर के लोक में जाते हैं, नीचे कर्म लोक के, और यहाँ सांसारिक जीव रहते हैं। ऊपर ज्ञान लोक है जिसमें मुक्त पुरुष रहते हैं और आध्यात्मिक उपासना करते हैं। शिवलोक के वैभव का वर्णन। जो मनुष्य सत्य अहिंसा से भगवान शिव की पूजा में तत्पर रहते हैं, काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्र की सीमा तक महेश्वर लोक है। उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया 4 पाद हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग है, शम का। वेद वेदांग मूर्ति शब्द से विराजमान है। पवित्र उसके नेत्र व विवेकता और बुद्धिमन है। त्रिपुंडक आदि धर्म मूर्ति बृहस्पति हैं, जिस पर शिव आह्वाह होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को आयु के दिन कहते हैं। कल्याण का कार्य ह्रास के स्रालोक तक अर्थात 14 लोकों स्थित है, जो 5 भौतिक गंध से मुक्त हैं। उनमें कल्याणकारिणी स्थिति है। शिव मूर्ति का 56 लोक विद्यमान है। सबसे ऊपर जो आवरण से युक्त ब्रह्ममंडल कैलाश है, उसे 5 मंडलों, 5 लोकों, 7 त्रिशूल और शिव मूर्ति से संपूर्ण नित्य पूजा से निवास रहता है। इसीलिए शिव मूर्ति में सत्य, अहिंसा और क्षमा रूपी पवित्रता होती है। जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब मुक्त हो जाते हैं। अपनी आत्मा में आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का साधन है। जो पुरुष किया तप, ज्ञान, ध्यान रूपी धर्मी से शिव का साक्षात्कार करते हैं और भोग को प्राप्त कर लेते हैं, उसके अज्ञान को भगवान शिव दूर देते हैं। शिव भक्त का सत्कार। साधक 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाशिवरात्रि एवं नैवेद्य से शिव भक्तों का पूजन करें। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त जो उनके शारीर शिरोमणि होते हैं, जो शिव के भक्त हैं और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं, वे जितना अधिक शिव मंत्र का जाप करते हैं, उतना ही शिव का साम्राज्य बढ़ता है। शिव भक्त जो शिव रूप पार्वती देवी का है तथा मंत्रों का जाप करने से देवों का साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। साधक शिवलोक स्वरूप होकर पराशक्ति अर्थात पार्वती का पूजन शक्ति पेड़ तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा कर इसका पूजन करें। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर शक्ति लिंग को देवी मानकर पूजन करें। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के स्वरूप है। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है, उसे अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। उपासना के उपरांत शिव भक्त की सेवा से विद्वानों पर शिवजी प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपत्नीक शिव भक्तों को बुलाकर आदर पूर्वक भोजन कराएं। शिव भावना रखते हुए निष्कपट पूजा करने से भूतल पर फिर जन्म नहीं होता।